साथियों, आज हम लोग अपने जीके के क्वेश्चन सीरीज में देखेंगे कि भारत के प्राचीन प्रमुख राजवंश और इसका कितना 20 MCQ देखेंगे। तो चलो एक एक कर देख लेते हैं। सबसे पहला है कि मौर्य वंश का स्थापना किसने की। तो देखो, मौर्य वंश का जो स्थापना है ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और कब किया था? तो 321 ईसा पूर्व में। 321 ईसा पूर्व में। और किसके सहायता से किया था? तो ये था हमारा चाणक्य के सहायता से। चाणक्य के सहायता से। और उस समय कौन शासन कर रहा था? तो उस समय शासन कर रहा था घनानंद। ये भी लिख लेते हैं। कौन शासन कर रहा था? घनानंद। धनानंद कौन से वंश का था? तो नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक था। इस समय ये शासन कर रहा था। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। अब चलिए दूसरा नंबर का प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो देखो, चंद्रगुप्त के मौर्य के गुरु थे चाणक्य। इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और कौटिल्य भी कहा जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा बी। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद विजय की नीति अपनाई। धम्म विजय की नीति अपनाई ना। तो अशोक जो है ये था कलिंग युद्ध के बाद। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में। कलिंग इस समय किसको कहा जाता है? तो उड़ीसा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उड़ीसा को। इस समय का उड़ीसा उस समय कलिंग कहलाता था। तो अशोक ने किस युद्ध के बाद धम्म विजय की नीति अपनाई? तो हो जाएगा कलिंग युद्ध। ऑप्शन बी। चलिए चौथा नंबर का प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख किस भाषा में है। तो अशोक के जो शिलालेख हैं ये हैं प्राकृतिक भाषा में। कौन से भाषा में? प्राकृतिक भाषा में। अगर पूछ लेता कौन से लिपि में है, लिपि में तो दो लिपियां हैं प्रमुख। एक है ब्राह्मी लिपि, दूसरा है खरोष्ठी लिपि। लिपि पूछता तो हो जाता ब्राह्मी और खरोष्ठी, और पूछा है कि भाषा तो हो जाएगा प्राकृतिक भाषा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए पांचवा नंबर का प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो जो गुप्त वंश का संस्थापक पूछा है हमसे ना, तो गुप्त वंश का संस्थापक थे श्रीगुप्त। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। चलिए छठवां नंबर का प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है इसकी रचना हरिश्चंद्र ने किया था। और ये कहाँ पर है? तो इलाहाबाद में है। इलाहाबाद जो इस समय प्रयागराज के नाम से है। क्या है? प्रयागराज में है प्रयाग प्रशस्ति। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए सातवां नंबर का प्रश्न है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा। तो देखो, समुद्रगुप्त किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त सेकेंड को। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त। और किसने कहा था? तो BN स्मिथ। ये कौन थे? तो इतिहासकार थे। क्यों कहे थे? क्योंकि जिस प्रकार नेपोलियन ने बहुत सारे जगहों पर अपना विजय स्तंभ लहराया था, विजय पताका लहराया था, उसी तरह समुद्रगुप्त ने भी बहुत दूर दूर तक अपना विजय पताका लहराया था। तो इस हिसाब से BN स्मिथ जी ने चंद्रगुप्त सेकेंड को समुद्रगुप्त जिसे हम कहते हैं उसको भारत का नेपोलियन कहा था। यानी भारत का नेपोलियन और चंद्रगुप्त सेकेंड और समुद्रगुप्त कौन है? एक ही व्यक्ति है। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। चलिए आठवां नंबर का प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था।
तो देखो यहाँ पूछ लिया ना कि चंद्रगुप्त द्वितीय कहे या विक्रमादित्य कहे या भारत का नेपोलियन कहे, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन? दूसरा नाम क्या था चंद्रगुप्त द्वितीय का? तो विक्रमादित्य। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य या भारत का नेपोलियन। चलिए 9वां नंबर का प्रश्न है कि गुप्त काल को किस क्षेत्र का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो देखो जो गुप्त काल है इसमें बहुत सारे कला और संस्कृति फले फूले थे, तो इस हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन सी, कला और संस्कृति क्षेत्र का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ऑप्शन सी। चलिए 10वां नंबर का प्रश्न है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो जो सातवाहन वंश का क्या पूछा है? संस्थापक कौन था? तो ये थे सीमुक, सातवाहन वंश का संस्थापक। ये सातवाहन वंश जो है भारत के जो इधर गुजरात हो गया इधर शासन करते थे, यानी कि महाराष्ट्र कर्नाटका के साइड में। ठीक है। चलिए 11 नंबर का प्रश्न है कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो जो कुषाण वंश है इसका प्रसिद्ध शासक पूछा है ना, तो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक थे कनिष्क। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देख लेते हैं 12 नंबर का प्रश्न, कनिष्क का संबंध किस धर्म से था? तो कनिष्क का संबंध हमसे पूछा है ना, और किस धर्म से पूछा है ना, तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म से। चौथा बौद्ध संगीति जो हुई थी ये कौन कराया था? तो कनिष्क ही करवाए थे। चलिए आगे देख लेते हैं 13 नंबर का प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध संगीति, देखो पूछा है ना, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? तो कनिष्क के काल में हुई थी। कहाँ हुई थी पूछ लेगा, तो हो जाएगा कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन, और कुंडलवन कहाँ पड़ता है? तो कश्मीर में। ठीक है। कब हुआ था? तो 72 ईस्वी में हुआ था। समय भी पूछ ले तो 72 ईस्वी में हुआ था। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। चलिए 14 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? हमसे पूछा है हर्षवर्धन ना, तो हर्षवर्धन था जो वर्धन वंश से संबंध इसका था। इसका राजधानी कहाँ था? तो धानेसर में। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है तुम्हारा उत्तर प्रदेश। अगर भारत का नक्शा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के आसपास ये पड़ता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। 15 नंबर का प्रश्न है, वेनसांग भारत किस शासक के समय आया था? तो हमसे क्या पूछा है? वेनसांग। तो वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और ये पुस्तक भी लिखा था जिसका नाम है CU की। इसको भी याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट इसकी ये किताब है जो CU की है ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी पुस्तक है। और पूछ लेगा किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के। कहाँ से आया था? तो चीन से आया था। वेनसांग कहाँ से आया था? तो चीन से आया था। ठीक है। इसके हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा सी। चलो 16 नंबर का प्रश्न है, पाल वंश की स्थापना किसने की? तो पाल वंश की स्थापना पूछा है ना, तो ये हो जाएगा गोपाल ने की थी। ऑप्शन हो जाएगा ए। जो पाल वंश है इन्होंने ही पूछता है कभी कभी कौन से धर्म को इन्होंने संरक्षण किया, तो हो जाएगा बौद्ध धर्म। कौन से धर्म? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में एक आता है विक्रमशिला, बिहार में है विक्रमशिला, और एक है नालंदा। ये दोनों विश्वविद्यालय इनके संरक्षण में फले फूले थे। नालंदा ये दोनों महाविद्यालय थे। ये विश्वविद्यालय थे गोपाल यानी पाल वंश के संरक्षण में फले फूले थे। चलिए 17 नंबर का प्रश्न है, पाल वंश किस धर्म का संरक्षण किया था ना? तो ये हो जाएगा हमारा बौद्ध धर्म। ऑप्शन सी। अब देख लेते हैं 18 नंबर का प्रश्न, राष्ट्रकूट वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था?
तो राष्ट्रकूट वंश पूछा है ना, तो इसका प्रसिद्ध शासक था अमोघवर्ष, यानी ऑप्शन बी। चलिए 19 नंबर का प्रश्न है कि एलोरा का कैलाश मंदिर किस वर्ष के समय बना ना। एलोरा की कैलाश मंदिर किस वंश के समय बना, तो ये बना था राष्ट्रकूट वंश के समय। एलोरा की एक कैलाश मंदिर है जो केवल एक ही पत्थर से मिलकर बना है। जैसे एक एक पत्थर हो गया ना, तो इसी को काट काट कर कैलाश मंदिर बना है एलोरा में। और कहाँ पड़ता है, तो ये औरंगाबाद ज़िले में पड़ता है। पूछ ले कि कहाँ पड़ता है, तो औरंगाबाद ज़िले में। औरंगाबाद ज़िले में। ये कहाँ है, किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, ठीक है। एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं दोनों औरंगाबाद में हैं और महाराष्ट्र में। हमसे क्या पूछा है, किस वंश के समय बना, तो राष्ट्रकूट, यानी ऑप्शन डी। चलिए अंतिम नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, 20वां नंबर, कि दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली समुद्री शक्ति कौन सा वंश का था, तो ये हो जाएगा चोल वंश, चोल वंश का, यानी ऑप्शन सी। और एक होमवर्क के लिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है, 21 नंबर का प्रश्न। 21 नंबर का प्रश्न है कि नंद वंश का स्थापना किसने किया। नंद वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।